सॉरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। ये सब इल्ज़ामात मुकम्मल बेबुनियाद हैं। कंपनी ऐसे किसी गलत काम से आगाह नहीं थी। और आई लव यू। हम रोज़ाना 10 से 200 झूठ सुनते हैं और हम अपनी तारीख़ में बहुत अरसे से झूठ पकड़ने पर काम कर रहे हैं, जिसमें पुराने टॉर्चर मेथड से लेकर पॉलीग्राफ, ब्लड प्रेशर और ब्रीदिंग मॉनिटर, वॉइस स्ट्रेस एनालाइज़र, आई ट्रैकर, ब्रेन स्कैनर और 400 पाउंड का इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम शामिल हैं। लेकिन ये सारे आलात कुछ केसेस में तो काम करते हैं, मगर ज़्यादातर को थोड़ी सी तैयारी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। और इनमें से एक टेस्ट भी इतना काबिल एतमाद नहीं है जिसे अदालत में कबूल किया जाए। लेकिन शायद मसला टेक्निक्स के साथ नहीं, बल्कि इस सोच के साथ हो कि झूठ जिस्मानी और जहनी तब्दीलियाँ लाता है। बजाय इसके अगर हम कम्युनिकेशन साइंस का इस्तेमाल करने की डायरेक्ट अप्रोच यूज़ करें तो हम ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। नफ्सियाती तौर पर हम झूठ अपना बेहतर इमेज पेंट करने के लिए बोलते हैं, अपनी फैंटेसीज़ को जोड़ते हैं और उस इंसान को सामने लाते हैं जो हम सोचते हैं कि काश हम हों, बजाय इसके जो हम होते हैं। जब हमारा दिमाग ये सब ख्वाब देखने और झूठ बोलने में मसरूफ़ होता है, उससे बहुत सारे सिग्नल स्लिप हो जाते हैं। हमारे दिमाग का जस्ट 5% ही हमारे कोग्निटिव फंक्शन को कंट्रोल करता है, जबकि 95% हमारी अवेयरनेस से दूर होता है। लिटरेचर में हकीकत नगारी के मुकाबले में तख़य्युल शुदा और फैंटेसीज़ पर मबनी कहानियाँ हकीकी कहानियों से डिफरेंट होती हैं। इसमें साबित होता है कि किसी पर्सनल टॉपिक पर झूठी या ख़याली कहानियाँ लिखने के लिए ज़बान का डिफरेंट पैटर्न यूज़ करना पड़ता है। एक टेक्नोलॉजी जिसे लिंग्विस्टिक टेक्स्ट एनालिसिस कहा जाता है ने ऐसे 4 किस्म के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में मदद की है। पहला, झूठे लोग अपना हवाला कम देते हैं। जब झूठ बोलें तो वो दूसरों का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। खुद को झूठ से दूर करने के लिए अक्सर वो तीसरे शख्स को दरमियान में ले आते हैं। झूठे लोग ज़्यादा मनफी होते हैं क्योंकि अंदर से वो झूठ बोलने पर गिल्टी हो रहे होते हैं। जैसे कि वो कहेंगे, सॉरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, मेरा फ़ोन कितना बकवास फ़ोन है। तीसरा, झूठ बोलने वाले आम तौर पर वाक़यात को आसान अल्फाज में बयान करते हैं क्योंकि हमारे दिमाग को एक कॉम्प्लेक्स झूठ बनाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ती है। एक मशहूर अमरीकी सदर ने अपने एक स्कैंडल के जवाब में महज इतना कहा था कि मैंने इस औरत के साथ कभी जिनसी ताल्लुकात नहीं रखे। इसी तरह झूठ बोलने वाला जहाँ सादा जुमले बोलता है, वो अपने झूठ को मजबूत करने के लिए गैर ज़रूरी पर सच लगने वाली बातें भी शामिल कर सकता है। जैसे कि पाकिस्तानी सियासतदान मरियम नवाज से जब पूछा गया कि लंदन की जायदाद आपके पास कहाँ से आई, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। यहाँ उनसे महज लंदन की प्रॉपर्टी का पूछा गया और अपने झूठ को मजबूत जाहिर करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान में जायदाद ना होने का गैर ज़रूरी जुमला भी शामिल कर दिया। झूठ बोलने वाला अपनी बात में दूसरे पर ज़्यादा फोकस करता है, उसे ज़्यादा आगे लाता है और पूरी बात में अपना तज़किरा कम करता है। आप अपनी ज़िंदगी में झूठ पकड़ने वाली इस टेक्निक को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहले तो याद रखें कि रोज़ाना हमारा जिन झूठ से सामना होता है उनमें से अक्सर तो हार्मलेस होते हैं। छोटी बातों पर किसी से ताल्लुक़ तोड़ना या दुश्मनी पालना नहीं चाहिए, मगर अपना हवाला कम देना, नेगेटिव लैंग्वेज, सादा और छोटी वजाहत और गैर ज़रूरी जुमलों का इस्तेमाल जैसी बातों को जहन में रखने से आप कोई ख़राब प्रोडक्ट ख़रीदने, फ्रॉड का शिकार होने, हत्ता के टेरिबल रिलेशनशिप से भी महफूज रह सकते हैं।